पप्पू यादव एक ऐसे यादव हैं जो तेजस्वी और लालू को खुलेआम चैलेंज कर सकते हैं। बिहार में कोई यादवों का बड़ा नेता जो आरजेडी में नहीं हो वो तो चैलेंज करता है, क्योंकि उसका नित्यानंद राय चैलेंज क्यों करते हैं, उनका मजबूरी है, भाजपा में है, बोलबे करेंगे। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस में रहकर यादव को चैलेंज कर रहे हैं। पप्पू यादव का छवि बराबर का है, पप्पू यादव का सोशल मीडिया पर भौकाल तेजस्वी के बराबर का है। पप्पू यादव लालू यादव के साथ काम कर चुके हैं, अब उनके बेटा के साथ काम कर चुके हैं, तो उनके पास जो अनुभव है वो बहुतों के पास नहीं है। अरे दबाया तो उसी को जाता है जो कमजोर होता है ना, वो तो सबको पता है। पिछला बार विधानसभा में 70 सीट मिला था लड़ने के लिए, तो क्या परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का। दबाना तो जरूरी है। हमको तो लगता है सब लोग यही चर्चा हो रहा था कि अगर कांग्रेस को 20 सीट कम मिलता और माले और सीपीआई सबको मिलता अगर 20 सीट, तो आज मुख्यमंत्री होते तेजस्वी यादव। तो बात तो ये भी है। और जहां तक बात है कि पप्पू यादव लगातार हावी हैं, तो उसके पीछे कारण पर्सनल है। आप इसको समझिए, वो लोग का अपना पर्सनल लड़ाई है और उसके कारण ये सब डिबेट हो रहा है, और कोई इसमें बात नहीं है। कांग्रेस को कोई दबाया नहीं है, कांग्रेस खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और कांग्रेस पीछ लग्गू बन के चल रही है, तो उनको पीछे पीछे ढोया जा रहा है। भूमिहारों के बारे में बिहार के इतिहास में कहा गया है कि शुरू से ही कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी ये हाल है कि भूमिहार वोट बैंक लगभग कांग्रेस का साथ नहीं देता है, तो उसको साधने के लिए हमको लग रहा है कि कन्हैया कुमार का एंट्री करवाना चाहिए बिहार की राजनीति में, क्योंकि हमको लगता है कि कन्हैया कुमार आएंगे बिहार की राजनीति में तो एक दो तीन चीजें, एक तो युवाओं का समर्थन मिलेगा क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं और अच्छा बोलते हैं हमको लगता है, और राजद का प्रभाव भी कम करने में कन्हैया कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर साबित होंगे राजद कांग्रेस के लिए। पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोककर जहां पे आरजेडी के लिए कैंपिंग करने के लिए तेजस्वी यादव 3 दिन पूर्णिया में रहे थे, वहां पप्पू यादव ने पराजित कर दिया। तो कांग्रेस उनमें भविष्य देख रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार तो खबरें चलती हैं कि अखिलेश सिंह को हटाकर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव को बनाया जा सकता है। कांग्रेस अभी प्रधानमंत्री मोदी है ना, उनको भी बिहार में अगर चेहरा बना देगी, तो वो अगर जिस तरीके से वो काम कर रही है, ऐसे तो वो नहीं आ पाएगी सत्ता में। क्योंकि अभी देखिए, समीक्षा बैठक सब पार्टी हारी, समीक्षा बैठक सबका हो गया। कांग्रेस अभी से 2-4 दिन पहले समीक्षा बैठक करती है और उसमें कहा जाता है कि जिनको जिनको जो जो समस्या है वो लिख के दे दीजिए और इसको हम फिर भेजेंगे दिल्ली, और फिर दिल्ली से जो जवाब आएगा उसको हम लोग पालन करेंगे। तो आप समझिए दिक्कत यहाँ पे है। निर्दलीय पप्पू यादव चुनावी मैदान में थे, तब भी राजद के प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया था। वहां मतलब वैसा हार कहीं पे नहीं हुआ राजद का जैसा पूर्णिया में हुआ। वैसे ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो हुआ, इसमें भी सेम तरीके से हुआ। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी रही। ये पप्पू यादव का बयान वो घूम घूम कर कह रहे थे कि राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का अनसेड आशीर्वाद उनके साथ है। और तीसरा, आरजेडी जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में कांग्रेस के साथ कर रही है, 2019 के चुनाव से अगर आप देखेंगे तो आरजेडी डिसाइड करती है कि कांग्रेस का टिकट किसको मिलेगा। आरजेडी तय करती है कि कौन सा सीट महागठबंधन की किस पार्टी को मिलेगा। ये वही कांग्रेस है जो बिहार में 25 साल तक राज कर चुकी है। कि पप्पू यादव नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनका नाम बहुत अच्छा बन रहा है और बड़ा पॉजिटिव उनका एक इमेज बन रहा है। लेकिन देखिए, कांग्रेस मतलब वही फ्रंट फुट से आके कहे कि हाँ पप्पू यादव हमारे सिपाही हैं। पप्पू यादव ये सब बयान बस इसीलिए दे रहे हैं कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर ले, और उनको भी पता है कि जब तक लालू यादव अभी हैं तब तक कांग्रेस उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा बिना उनके हामी के। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार भजन गा रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगा, फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। टिकटों देने के नाम पर जहां जहां आया, बक्सर बेगूसराय का नाम ले लीजिए, कन्हैया कुमार का नाम चल रहा था तो राजद नहीं देने दी, खबरें चली। बात कीजिएगा आप महाराजगंज का, वहां से चल रहा था कि कन्हैया कुमार को वहां से कांग्रेस उतारना चाहती है, तेजस्वी और राजद एग्री नहीं हुए। अरे भाई, जब सीट आप हमको दे दी है तो हम तय करेंगे ना कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, आप क्यों मना करेंगे किसी को। महागठबंधन के अगर घटक दलों को देखा जाए तो वहां पे कांग्रेस और आरजेडी एक साथ नजर आते हैं, लेकिन जब वहीं पे कांग्रेस नेता पप्पू यादव को देखा जाए तो वो लगातार हमलावर रहते हैं। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या फिर कोई नेता, उसके ऊपर खुल के बोलते हुए नजर आते हैं पप्पू यादव। तो क्या इस बात को लेकर यह समझा जाए कि कांग्रेस जो है वो पप्पू यादव के माध्यम से बिहार में अपना कदम जमाना चाहती है और आरजेडी से भी अपनी बड़ी पार्टी बनाना चाहती है, तभी कांग्रेस नेता पप्पू यादव लगातार आरजेडी के ऊपर हावी रहते हैं। और इसी के ऊपर आज हम अपने पत्रकारों से, अपने कलीग से बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत राय से। सर, क्या लगता है आपको, पप्पू यादव के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस भरोसा जता रही है, पप्पू यादव को अपने पार्टी से निकाल भी नहीं रही है और पप्पू यादव अपने ही घटक दल राजद के ऊपर लगातार हमलावर है, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, पहले तो बात तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस अब वो दब्बू कांग्रेस नहीं रही। अगर दब्बू कांग्रेस रहती, जो 2 साल 3 साल पहले का व्यथा आप देखेंगे कांग्रेस का, तो जब पप्पू यादव चुनाव लड़े पूर्णिया से, तभी कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल देती। लेकिन कांग्रेस ने पार्टी से उनको उस वक्त तक नहीं निकाला जब तक वो खुद ही आके शामिल दोबारा ना हो गए, मतलब जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेकर चले गए। उसके बाद याद करिए पप्पू यादव का बयान, वो घूम घूम कर कह रहे थे कि राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का अनसेड आशीर्वाद उनके साथ है। और तीसरा, आरजेडी जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में कांग्रेस के साथ कर रही है, 2019 के चुनाव से अगर आप देखेंगे तो आरजेडी डिसाइड करती है कि कांग्रेस का टिकट किसको मिलेगा, आरजेडी तय करती है कि कौन सा सीट महागठबंधन की किस पार्टी को मिलेगा। ये वही कांग्रेस है जो बिहार में 25 साल तक राज कर चुकी है, ये वही कांग्रेस है जो देश पर 40 साल राज कर चुकी है। तो कांग्रेस अब चाह रही है कि धीरे धीरे आगे बढ़े। पप्पू यादव उनका एक हो सकता है तुरुप का इक्का हो, और पप्पू यादव वाकई में उस लायक भी हैं। एक सांसद जिता दिए ना जी, अखिलेश सिंह के बेटा भी महाराजगंज से चुनाव लड़े, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, लेकिन अखिलेश सिंह अपने बेटा को चुनाव नहीं जितवा पाए। पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोककर, जहां पे आरजेडी के लिए कैंपिंग करने के लिए तेजस्वी यादव 3 दिन पूर्णिया में रहे थे, वहां पप्पू यादव ने पराजित कर दिया। तो कांग्रेस उनमें भविष्य देख रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार तो खबरें चलती हैं कि अखिलेश सिंह को हटाकर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव को बनाया जा सकता है, उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर किया है। तो तमाम बातें हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो यही है कि हाँ, ये बात सही है कि पप्पू यादव तुरुप का इक्का है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है। पप्पू यादव बिहार को समझते हैं, पप्पू यादव बाहुबली हैं, पप्पू यादव जीते हुए सांसद है, पप्पू यादव 5 बार पहले सांसद रह चुके हैं। तमाम बातें। अच्छा, एक और बात है, वो तेजस्वी यादव को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं। पप्पू यादव भी यादव हैं, तो क्या कांग्रेस इस मंशा के साथ पप्पू यादव को लेकर आई है कि जो यादव वोट है उसको पप्पू यादव अपने तरफ कर लेंगे? देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे कि पूरा यादव पप्पू यादव के साथ कभी भी हो पाएगा, हमको लगता है ये बहुत मतलब दूर का बात है। लेकिन पप्पू यादव एक ऐसे यादव हैं जो तेजस्वी और लालू को खुलेआम चैलेंज कर सकते हैं। बिहार में कोई यादवों का बड़ा नेता जो आरजेडी में नहीं हो, वो तो चैलेंज करता है, क्योंकि उसका नित्यानंद राय चैलेंज क्यों करते हैं, उनका मजबूरी है, भाजपा में है, बोलबे करेंगे। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस में रहकर यादव को चैलेंज कर रहे हैं। पप्पू यादव का छवि बराबर का है, पप्पू यादव का सोशल मीडिया पर भौकाल तेजस्वी के बराबर का है। पप्पू यादव लालू यादव के साथ काम कर चुके हैं, अब उनके बेटा के साथ काम कर चुके हैं, तो उनके पास जो अनुभव है वो बहुतों के पास नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं जो पप्पू यादव को एलिजिबल बनाती हैं कि वो तेजस्वी को और लालू को मुंह पे बोल सके। और कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी डायरेक्ट थोड़ी बोल देगा आरजेडी को, जी लालू जी से उनका संबंध रहा है, मटन खाने जाते हैं राहुल गांधी, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो पप्पू यादव का इस्तेमाल हो रहा है और पप्पू यादव एलिजिबल भी हैं। अच्छा, एक आखिरी बात, आने वाले विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? उसमें कांग्रेस की भूमिका, पप्पू यादव की भूमिका को कैसे देखते हैं? अगर पप्पू यादव को कांग्रेस वाले फुल फ्लेजेड इस बात का इजाजत देते हैं कि आप अपने हिसाब से काम करिए, तो कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर सकता है। ओके, कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर सकता है, और ये बात बताया है प्रशांत राय ने। हालांकि हम अपने और भी कलीग से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या पप्पू यादव विधानसभा चुनाव से पहले खेला कर सकते हैं और कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे साथ हैं हमारे मुख्य एडिटर अंकित जी। आपको क्या लगता है, पप्पू यादव के ऊपर दाव खेलना कांग्रेस क्या खेल रही है दाव, और या फिर दाव खेलना अच्छा है? किस तरीके से देखते हैं आप इस बात को? देखिए, दाव खेलने से कुछ नहीं होगा, बैकफुट से खेलने से कुछ नहीं होगा, फ्रंट फुट से अगर खेले तो कोई बात बने। और बात यह है कि देखिए, कांग्रेस अभी प्रधानमंत्री मोदी है ना, उनको भी बिहार में अगर चेहरा बना देगी तो वो, अगर जिस तरीके से वो काम कर रही है ऐसे, तो वो नहीं आ पाएगी सत्ता में। क्योंकि अभी देखिए, समीक्षा बैठक सब पार्टी हारी, समीक्षा बैठक सबका हो गया। कांग्रेस अभी से 2-4 दिन पहले समीक्षा बैठक करती है और उसमें कहा जाता है कि जिनको जिनको जो जो समस्या है वो लिख के दे दीजिए और इसको हम फिर भेजेंगे दिल्ली, और फिर दिल्ली से जो जवाब आएगा उसको हम लोग पालन करेंगे। तो आप समझिए, दिक्कत यहाँ पे है कि एक पूरा स्ट्रक्चर ही डिसाइडेड नहीं है, वो पुराने तरीके से चला रहा है। जैसे पहले भी होता था कस्टमर केयर बीएसएनएल का, उसको फोन करते थे तो डांट देता था, कहता यार हम करेंगे काम अपने मन से। आज जियो का, एयरटेल का कस्टमर केयर बोलता है सॉरी सर, क्या क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो वाला जमाना आ गया है। लेकिन अभी कांग्रेस बीएसएनएल पे अटका हुआ है, तो उसका तो डूबना तय है। जब तक वो अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे, जब तक पुराना तरीका को बदल के नए तरीका पे नहीं आएंगे, तब तक तो मुश्किल है। चाहे पप्पू यादव को बना लीजिए, चाहे कन्हैया कुमार को बना लीजिए। देखिए, पप्पू यादव नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका नाम बहुत अच्छा बन रहा है और बड़ा पॉजिटिव उनका एक इमेज बन रहा है। लेकिन देखिए, कांग्रेस मतलब वही फ्रंट फुट से आके कहे कि हाँ पप्पू यादव हमारे सिपाही हैं। पप्पू यादव ये सब बयान बस इसीलिए दे रहे हैं कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर ले।
और उनको भी पता है कि जब तक लालू यादव अभी हैं तब तक कांग्रेस उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा बिना उनके हामी के। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार भजन गा रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगा, फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सब कहने वाली बात है। पप्पू यादव तो खुद जुगत में लगे हैं कि कांग्रेस उनको मतलब अपने साथ ले ले, गला मिला ले बस। अच्छा, एक और बात है, पप्पू यादव जिस तरीके से अभी आरजेडी के ऊपर हमलावर हैं, लगातार तेजस्वी यादव को लेके टारगेट कर रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इस बार लीड करेगी और कांग्रेस दबाई भी गई है आरजेडी के द्वारा। आपने देखा होगा जिस तरीके से चुनाव में टिकट का बंटवारा होता है, कांग्रेस के भी जो टिकट है वो आरजेडी के द्वारा डिसाइडेड होते हैं, तो कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं उभी गई होगी ना, तभी तो वो निकाल भी तो नहीं रही पप्पू यादव को। अरे दबाया तो उसी को जाता है जो कमजोर होता है ना, वो तो सबको पता है। पिछला बार विधानसभा में 70 सीट मिला था लड़ने के लिए, तो क्या परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का। दबाना तो जरूरी है। हमको तो लगता है सब लोग यही चर्चा हो रहा था कि अगर कांग्रेस को 20 सीट कम मिलता और माले और सीपीआई सबको मिलता अगर 20 सीट, तो आज मुख्यमंत्री होते तेजस्वी यादव। तो बात तो ये भी है। और जहां तक बात है कि पप्पू यादव लगातार हावी हैं, तो उसके पीछे कारण पर्सनल है। आप इसको समझिए, वो लोग का अपना पर्सनल लड़ाई है और उसके कारण ये सब डिबेट हो रहा है, और कोई इसमें बात नहीं है। कांग्रेस को कोई दबाया नहीं है, कांग्रेस खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और कांग्रेस पीछ लग्गू बन के चल रही है, तो उनको पीछे पीछे ढोया जा रहा है। तो अब तो ऐसा ही होगा ना, मतलब उनको सीट नहीं मिलेगा, कहीं उपचुनाव होगा तो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा उनके। तो और जैसे लोकसभा चुनाव में देखिए, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कहे नहीं पहुंच के सब जगह प्रचार किए, 1-2 जगह आए, तो क्यों नहीं उस तरीके से फुल प्लेजर होकर काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे बीजेपी की तरफ से, लगातार मोर्चा संभाले हुए थे, रैली कर रहे थे। कहाँ गए वहां पे कांग्रेस के नेता। तो जब ढो रही है आरजेडी तो दबाएगी भी आरजेडी, कब बीजेपी क्यों दबाएगा भाई। बिल्कुल, तो यहाँ पे अंकित जी का ओपिनियन जो है वो ये है कि कांग्रेस खुद से ही कमजोर हुई है और उसे आगे आके ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर मजबूत होना है तो, कि आप पप्पू यादव के साथ हैं और पप्पू यादव के विचारों के साथ भी है, पप्पू यादव की बातों का समर्थन भी करती है कांग्रेस। बाकी हमारे साथ हैं वेद जी, क्या लगता है पप्पू यादव जिस तरीके से अभी खुल के बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में बयान दे रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस अभी कुछ नहीं बोल रही है, जो भी पप्पू यादव बयान दे रहे हैं उसके ऊपर हाँ ना कांग्रेस का कुछ भी नहीं आ रहा, इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या पप्पू यादव के ऊपर बड़ा दांव खेल रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस को एक बिहार में नेतृत्व की जरूरत है, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और पप्पू यादव में कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को नेतृत्व मिल सकता है, इसलिए कांग्रेस जो है पप्पू यादव को मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रही है, सह दे रही है। इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में पप्पू यादव ने समर्थन किया था। किसका किया था? राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट बीमा भारती का। लेकिन खबरें क्या चली अंततः जब चुनाव का परिणाम आया तो, कि पप्पू यादव इंटरनल रूप से सपोर्ट कर रहे थे शंकर सिंह का, और वो प्रभाव हम लोगों ने देख लिया। निर्दलीय पप्पू यादव चुनावी मैदान में थे, तब भी राजद के प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया था। वहां मतलब वैसा हार कहीं पे नहीं हुआ राजद का जैसा पूर्णिया में हुआ। वैसे ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो हुआ, इसमें भी सेम तरीके से हुआ। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी रही, दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड आया, और निर्दलीय शंकर सिंह बाजी मार गए, जिनके बारे में एक खबर चल रही थी कि पप्पू यादव समर्थन दिए हैं। तो ये चीज है तो कि पप्पू यादव अपने आप को साबित किए हैं अभी तक, और इस कारण से पप्पू यादव पर कांग्रेस भरोसा जता रही है और पप्पू यादव को समर्थन एक तरीके से वो दे रही है। इन सब चीजों के बाद भी कांग्रेस का बयान नहीं आना इस बात का संकेत है कि पप्पू यादव को समर्थन दे रही है। और कांग्रेस को क्यों जरूरी है एक मजबूत नेतृत्व की? याद कीजिए, आप 1990 से पहले का जो दौर था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, भी कांग्रेस से थे। लालू यादव आए, फिर धीरे धीरे कांग्रेस का अस्तित्व कम होने लगा। उसके बाद 2014 के बाद से मतलब लगभग निराधार हो गया। उसके बाद कांग्रेस का एकदम मतलब मिट्टिया पलीद हो गया और कम सीट आने लगा। लेकिन आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है वर्ल्ड देश वाइज, उस तरीके से धीरे धीरे अब अपने आप को रिवाइव कर रही है। तो वो चाहती है कि बिहार में एक मजबूत नेता उनको मिले जो उनका वो कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके। अभी जो है अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, उनके बारे में खबरें चलती है कि लालू यादव के निकटतम है, सहयोग एकदम नजदीकी रिश्ता है उनसे। तो कांग्रेस में मतलब लालू यादव का ज्यादा चल रहा है अभी, टिकटों देने के नाम पर। जहां जहां आया, बक्सर बेगूसराय का नाम ले लीजिए, कन्हैया कुमार का नाम चल रहा था तो राजद नहीं देने दी, खबरें चली। बात कीजिएगा आप महाराजगंज का,
वहां से चल रहा था कि कन्हैया कुमार को वहां से कांग्रेस उतारना चाहती है, तेजस्वी और राजद एग्री नहीं हुए। अरे भाई, जब सीट आप हमको दे दिए हैं तो हम तय करेंगे ना कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, आप क्यों मना करेंगे किसी को? तो इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ करेगी कांग्रेस जिससे वो अपने आप को बचाने में और अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब? एक तो पप्पू यादव हो गया, आपको क्या लगता है किस तरीके से इस बार सीटों का बंटवारा होना चाहिए और क्या करेगी कांग्रेस की वो स्टेबल हो जाएगी इस बार विधानसभा चुनाव के बाद? कांग्रेस को दो चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला तो लोकसभा के तर्ज पर सीटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में आप देखिए कि राजद जो है 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, बाद में 3 सीट उसने वीआईपी को दे दिया तो 23 सीटों पर लड़ी, और कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होकर के मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ी। तो कहीं ना कहीं राजद अपने आप को मजबूत करने का प्रयास में लगा हुआ था, दिखाने का प्रयास में लगा हुआ था कि हम मजबूत हैं। तो कांग्रेस को इस चीज से निकलना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक सीट मिले, इस बात का प्रयत्न कांग्रेस को करना चाहिए, और हमको लगता है कि इसके लिए पप्पू यादव के द्वारा दबाव बनाना कांग्रेस के लिए एकदम उचित रहेगा, उपयुक्त रहेगा, क्योंकि पप्पू यादव का जो दबदबा है वो सीमांचल क्षेत्र में खूब है, और उधर पप्पू यादव के कारण कांग्रेस को बहुत लाभ हो सकता है। दूसरा, एक बड़ा वोट वर्ग है जो भूमिहारों का वोट वर्ग होता है। जो भूमिहारों के बारे में ये कहा जाता था कि ये शुरू से ही कांग्रेसी हैं। भूमिहारों के बारे में बिहार के इतिहास में कहा गया है कि वो शुरू से ही कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी ये हाल है कि भूमिहार वोट बैंक लगभग कांग्रेस का साथ नहीं देता है। तो उसको साधने के लिए हमको लग रहा है कि कन्हैया कुमार का एंट्री करवाना चाहिए बिहार की राजनीति में, क्योंकि हमको लगता है कि कन्हैया कुमार आएंगे बिहार की राजनीति में तो एक 2-3 चीजें, एक तो युवाओं का समर्थन मिलेगा क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं और अच्छा बोलते हैं हमको लगता है, और राजद का प्रभाव भी कम करने में कन्हैया कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर साबित होंगे राजद कांग्रेस के लिए। थैंक यू वेद। और वेद ने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो कमबैक कर सकती है बिहार में, किस तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकती है, और पहला नाम पप्पू यादव का है जो कि बिहार में कांग्रेस को बचा सकते हैं, दूसरा नाम कन्हैया कुमार का है, और इस बार जो सीट का बंटवारा हो वो लोकसभा के तर्ज पे ना हो ये भी बताया इन्होंने। हालांकि जो हमारे पत्रकारों ने बताया वो बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जिस तरीके का अभी माहौल रहा है और जिस तरीके से आरजेडी ने अपना दबदबा कायम रखा है कांग्रेस के ऊपर भी, वो भी एक वजह है कि कांग्रेस जो है वो बिहार में ठीक ठीक से पनप नहीं पाई। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कांग्रेस के पिछड़ने का वजह क्या लगता है, और कांग्रेस कैसे कमबैक कर सकती है? क्या पप्पू यादव उसमें बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? इन सब बातों के ऊपर आप कमेंट करके अपनी जानकारी जो हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।